अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम शोल्डर मॉडल के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट फीचर्स और स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देंगे उसके हवाले से हम बात करेंगे। चूँकि हम ऑलरेडी स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट के हवाले से वीडियोस बना चुके हैं, चैनल पर मौजूद हैं। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो हम यहाँ पर मॉडल में देखते हैं कि कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें शोल्डर जॉइंट, चूँकि हमारी बॉडी में दो शोल्डर जॉइंट्स पाए जाते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे शोल्डर जॉइंट पाया जाता है, तो इसलिए सा डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये राइट साइड का शोल्डर मॉडल है या लेफ्ट साइड का शोल्डर मॉडल है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? हमें मालूम है कि स्कैपुला में कोस्टल सरफेस होती है और एक डॉर्सल सरफेस जिसे हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, ये पोस्टीरियर सरफेस पाई जाती है जिसमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला मौजूद होता है। तो अगर जब भी हम हैंडल करेंगे तो कुछ इसी तरह से अगर हम कर लें तो वो एंटीरियर साइड है। अब ये हमारे राइट साइड की शोल्डर बनती है, तो ये राइट साइड के शोल्डर का मॉडल है। अगर इसमें हम देखें तो हेड ऑफ द ह्यूमरस वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीडियल साइड, ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड पे, स्पाइन ऑफ स्कैपुला पोस्टीरियर सरफेस पे मौजूद होता है। और इसके अलावा एक क्लेविकल के दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट है, ये स्टर्नल एंड, और इसके अलावा ये एक्रोमियल एंड। तो एक्रोमियल एंड लेटरल साइड पे होता है जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। इस तरह से ये हमारे राइट साइड का शोल्डर मॉडल है। इसके अलावा अगर हम इनके आर्टिकुलेशन के हवाले से बात कर लें तो यहाँ पर हमें एक आर्टिकुलेशन यहाँ दिखाई दे रही है और दूसरी आर्टिकुलेशन यहाँ सुपीरियर एस्पेक्ट पे दिखाई दे रही है। तो दो आर्टिकुलेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आर्टिकुलेशन जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आपस में आर्टिकुलेट किया हुआ है, ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है जिसे नॉर्मली हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट ह्यूमरल हेड और ग्लिनॉइड कैविटी के आपस में जुड़ने से बनता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और ये जोड़ बनाते हैं। इसमें यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि एक कैप्सूल होती है जो इस मॉडल में मौजूद नहीं है, वो आर्टिकुलर सरफेसेस को कवर करती है, ग्लिनॉइड कैविटी को कवर कर रही होती है और हेड ऑफ द ह्यूमरस को कवर कर रही होती है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, और ये जो सामने की तरफ और नीचे की तरफ हमें जो लिगामेंट दिखाई दे रहे हैं इसे हम कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। और ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट 3 एस्पेक्ट्स पे हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इसका सुपीरियर एस्पेक्ट, इसका मिडल और इसका इंफीरियर, और इंफीरियर पोस्टीरियर साइड पे भी हमें यहाँ पर मिल रहा होता है, जो कि ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट में जॉइंट कैप्सूल उसको री करता है, यानी जॉइंट कैप्सूल के ऊपर ये पाया जाता है ताकि उसको और मजबूत कर सके। तो इसलिए इसका सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ये लिगामेंट जो कि ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट कहलाते हैं, और इस तरह से ये जॉइंट कैप्सूल को रीइंफोर्स करते हैं, यानी और उसे मजबूती प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक जितना भी स्ट्रक्चर देखा है ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट का ही है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और फिर पीछे की तरफ दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोरोकॉइड प्रोसेस से ये दोनों निकलते हैं और यहाँ पर ह्यूमरल हेड के ऊपर जाके ये अटैच्ड होते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट्स, एक और ये दूसरा, ये कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहलाता है। बीच में हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये टेंडन है जो कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन है, चूंकि ये एंटीरियर साइड पे लेजर टुबरकल और पोस्टीरियर साइड पे ग्रेटर या लेटरल साइड पे ये ग्रेटर टुबरकल हमें दिखाई देता है। उसके दरमियान में एक सल्कस मौजूद होता है जिसे हम इंटर टुबरक्यूलर सल्कस का नाम देते हैं। उसी के अंदर से ये गुजर रहा होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप का टेंडन। इसके ऊपर यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे हम ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट कहते हैं, जो कि यहाँ इस मॉडल में मौजूद नहीं है। तो इस मॉडल में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन, जो कि सुप्राग्लिनॉइड टुबरकल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे हम लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई कहते हैं। ये जो हमें कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, ये शोल्डर जॉइंट की इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करते हैं। ये इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करते हैं और इस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
और हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्लिनॉइड कैविटी के साथ इन प्लेस रख रहे होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर तो हमने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि लिगामेंटस स्ट्रक्चर है। तो एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के दरमियान में जो ये लिगामेंट मौजूद है, इसे कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट कहते हैं। ये कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट एक आर्च बना रहा होता है जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कोरोकॉइड प्रोसेस से पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एक्रोमियम प्रोसेस तक एक आर्च बना रहा होता है, जिसे हम कोरेको एक्रोमियल आर्च कहते हैं। और ये कोरेको एक्रोमियल आर्च एक स्पेस बना रहा होता है जिसे हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं, जिसे सब एक्रोमियल स्पेस कहा जाता है। और ये सब एक्रोमियल स्पेस बेसिकली शोल्डर की मूवमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है ताकि एबडक्शन स्मूथली पॉसिबल हो सके। ये एबडक्शन को स्मूथली पॉसिबल बनाता है और ये एक स्पेस बनाता है जिसे हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं। तो ये भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद अगर हम सुपीरियर एस्पेक्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस और इसके अलावा एक्रोमियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये आपस में एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होते हैं जो कि एक जॉइंट बनाते हैं जिसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट होता है। इस पर यहाँ पर जो लिगामेंट मौजूद होता है इसे हम एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट कहते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो क्लेविकल के शाफ्ट और इसके अलावा कोरोकॉइड प्रोसेस से दो यहाँ पर हमें लिगामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक दो। ये लिगामेंट्स कहलाते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। और उसके बाद आखिर में अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और लिगामेंट है जो कि सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट है, सुपीरियर ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट। और नीचे की जानिब हमें एक ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, नॉच है बेसिकली। ये बॉर्डर पर मौजूद होता है, सुपीरियर बॉर्डर पर एक नॉच मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर या सुप्रास्कैपुलर नॉच। ये सुप्रास्कैपुलर नॉच होता है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। तो ये तमाम तर स्ट्रक्चर इस शोल्डर मॉडल में हमें देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर साइड पे ऑलरेडी मैं ये बात कर चुका हूँ कि ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा और ये सब स्कैपुलर फोसा। ऑलरेडी वीडियोस कुछ मौजूद हैं। ये चारों के चारों वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, क्लेविकल की बोनी फीचर्स के हवाले से, स्कैपुला के हवाले से और ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट के हवाले से। अगर आपको उससे रिलेटेड मज़ीद सीखना है या समझना है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और अगर आपने इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। चूँकि मुझे ये लगा कि शोल्डर मॉडल ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है या बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूं। तो आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।